हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता है भारत का 15वें राष्ट्रपति की चयन के लिए प्रस्तुति शुरू हो चुका है। जहां देखो एक ही प्रश्न, कौन बनेगा राष्ट्रपति। इस बार आमने सामने है द्रौपदी मुर्मू और वेटेरन पॉलिटिशियन यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी बैक्ड एनडीए अलायंस एंड यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस बेस्ड यूनाइटेड ओपोजिशन। लेकिन क्या आपको पता है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या संवैधानिक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है? तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है और इस बार द्रौपदी मुर्मू जी या फिर यशवंत सिन्हा जी किसका पलड़ा भारी। पहले जानते हैं भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। हमारा संविधान के आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। इसमें यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए एक आदमी को भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद उनको 35 साल उम्र होना जरूरी है। किसी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बनने चाहता है वो लोकसभा के मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है। अंत में वो व्यक्ति भारत सरकार के द्वारा किसी भी लाभदायक पोस्ट पर नहीं रहना चाहिए। अभी देखते हैं इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है राष्ट्रपति बनने के लिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब हमारा देश का जो पार्लियामेंट है उसका 2 सदन जो लोकसभा एंड राज्यसभा का जितने भी मेंबर के द्वारा वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं। पार्लियामेंट का सारे मेंबर को लेके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इसके अलावा द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज of the 28 state and the elected members of the legislative assembly of the union territories। हमारा जितना 28 स्टेट्स है वो सारे एमएलएज एंड जो यूनियन टेरिटरीज है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका सारे मेंबर को भी मिलाकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ऐसे यूनियन टेरिटरीज जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है वो है हमारा दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। एज ऑफ 2022 द इलेक्टोरल कॉलेज comprises 776 MPs एंड 4123 MLAs। मतलब हमारा देश में अभी 773 MPs एंड 4123 MLAs के द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। पहले प्रेसिडेंट बनने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट 50 इलेक्टर एंड प्रोपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर के रूप में जाकर नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण है इलेक्शन इज हेल्ड बाय मीन्स ऑफ सीक्रेट बैलेट अंडर द इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग सिस्टम। ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट के द्वारा इंस्टेंट राउंड ऑफ सिस्टम में होता है। इधर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। द इलेक्शन कमीशन असाइन वेरिंग नंबर्स ऑफ वोट्स टू दीज इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स सच दैट द टोटल वेट ऑफ एमपीज एंड दोज ऑफ एमएलएज इज रफली इक्वल एंड दैट द वोटिंग पावर ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज आर proportional to their population. Overall, the members of the electoral college were eligible to cast 10,86,431 votes, yielding a threshold for a majority of 5,43,216 वोट। इसका मतलब ये है कि हमारा देश का जो
सारे एमपीज एंड जितना भी स्टेट है उनका सारे एमएलएज को मिला के जो कि वोट का जो वैल्यू होता है उसका परिणाम है 10,86,000। 10,86,000। उनमें से जो कैंडिडेट 5,43,000 वोट सिक्योर कर देगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन सा कैंडिडेट यानी हमारा द्रौपदी मुर्मू जी या फिर यशवंत सिन्हा जी कौन 5,43,216 वोट सिक्योर कर पा रहे हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं आपके लिए एक डाटा लेके आया हूँ जिसमें सारे लेखा जोखा है कि कौन सा पार्टी के पास कितना वोटिंग का जो अंक है। अभी लोकसभा में एनडीए के पास अर्थात बीजेपी अलायंस के पास 543 सीट में से 336 है और राज्यसभा में 233 सीट में से 108 सीट एनडीए अलायंस के हाथ में है और यूपीए के पास 110 सीट है लोकसभा में। राज्यसभा में यूपीए के पास 50 सीट है। नॉन बीजेपी एंड अर्थात नॉन एनडीए एवं नॉन यूपीए जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनके पास 97 सीट लोकसभा में है और आपका राज्यसभा में नॉन एनडीए नॉन यूपीए राजनीतिक दलों के पास 74 सीट है। अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करेंगे तो भारत में टोटल 4,123 एमएलए सीट हैं। उनमें से बीजेपी या फिर एनडीए ओरिएंटेड पार्टीज का 1,768 सीट है जिसमें से यूपीए वालों का है 1,033। नॉन एनडीए एंड नॉन यूपीए राजनीतिक दलों के पास है 1,225 सीट। फ्रेंड्स, अगर हम इस सीटों को इलेक्टोरल कॉलेज के अंकों के हिसाब से रूपांतरित करेंगे तो एनडीए के पास लोकसभा में बन रहा है 2,35,200 अंक। इलेक्टोरल कॉलेज में यूपीए का अंक लोकसभा में बन रहा है 77,000 ओनली। लेकिन राज्यसभा में लेखा जोखा थोड़ा अलग है। एनडीए का राज्यसभा में अंक बन रहा है 72,800 जबकि यूपीए का बन रहा है 37,100 अंक। नॉन एनडीए नॉन यूपीए राजनीतिक दलों का लोकसभा में अंक बन रहा है 67,900 जबकि राज्यसभा में उन लोग का अंक बन रहा है 49,700। सारा भारत में बीजेपी शासित राज्यों में से जो अंक बन रहा है वो या फिर बीजेपी या फिर एनडीए एमएलए के द्वारा जो अंक बन रहा है वो है 2,19,347 जबकि यूपीए स्टेट असेंबलीज में हासिल कर रहा है 1,45,384 अंक। नॉन बीजेपी अर्थात नॉन एनडीए एंड नॉन यूपीए दलों ने भारत में का जो स्टेट असेंबलीज है उसमें अंक बन रहा है 1,77,528। अगर हम अभी इस जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो अंक बन रहा है सारे पार्टियों का अगर कुल मिला देंगे तो एनडीए अर्थात बीजेपी वालों का हो रहा है 5,27,347 एंड यूपीए पार्टीज का बन रहा है 2,59,481। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स के हिसाब से जो कैंडिडेट 50% प्लस
1 वोट सिक्योर कर देगा वो प्रेसिडेंट इलेक्शन। अगर हम वही 10,81,991 जो टोटल कॉलेजियम का जो अंक है उसको अगर डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो वो हो रहा है 5,40,995। तो अगर देखिए एनडीए का जो वोट प्राप्त अंक है वो 5,27,000। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एनडीए का कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जीतने के लिए महज आपका 13,000 वोट शॉर्ट पड़ रहा है। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट से पता चलता है कि जो नॉन एनडीए एंड नॉन यूपीए पार्टी जो है, जिसमें बीजेडी या फिर आपका वाईआरएससी कांग्रेस, ये दोनों पार्टी एनडीए को सपोर्ट करने का डिक्लेयर कर चुके हैं। तो जो 13,000 शॉर्ट वोट था वो ए से पार्टी से मिल जाने का पूरा संभावना है। इसके लिए हमको 18 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन प्रेसिडेंट बनेंगे, हमारा द्रौपदी मुर्मू जी बनेंगे या फिर यशवंत सिन्हा जी बनेंगे। आपके हिसाब से कौन राष्ट्रपति बनेंगे, कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, अभी जानते हैं राष्ट्रपति जो बनते हैं उनको क्या क्या सुविधा मिलता है। तो आपको क्या पता है, राष्ट्रपति जब बनते हैं उनको मंथली 5 लाख रुपये का 5 लाख रुपया का सैलरी हर महीने मिलता है। उसके अलावा उनको आलीशान राष्ट्रपति भवन में बिना रेंट देते हुए 5 साल रहने का सुविधा मिलता है। राष्ट्रपति भवन में कुल 340 रूम मौजूद है, जिनमें प्रेसिडेंट्स ऑफिशियल रेसिडेंस, रिसेप्शन हॉल, गेस्ट रूम, ऑफिस रूम, ये सब शामिल है। राष्ट्रपति भवन कुल 320 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है। क्या आपको पता है कि हमारा भारत का राष्ट्रपति भवन और जो रेसिडेंस है वो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। तो ये अपेक्षा रहेगा इस राष्ट्रपति भवन में कौन पहुंचेंगे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी या फिर यशवंत सिन्हा जी। इसके लिए हमको 21 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन जो हमारा वोट का काउंट होगा एंड हमारा 15वीं राष्ट्रपति को ऑफिशियली डिक्लेयर होगा। थैंक यू।